हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हम देखेंगे कि अ, कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। हम तीनों ही सिनारियों में मार्केट को देखेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हम तीनों ही सिनारियो को अभी समझेंगे कि किस तरह से मार्केट में हम कल के दिन में ट्रेड ले सकते हैं, और मार्केट की अभी साइकोलॉजी क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो हम पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में साइकोलॉजी को समझेंगे। मैंने 1 आवर का चार्ट ही ओपन कर रखा है। तो अगर हम देखें तो मार्केट अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पर अगर आज मार्केट ने क्लोज किया है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर एक बार यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर मार्केट ने इस सपोर्ट को, रेजिस्टेंस था यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया, फिर अभी सपोर्ट पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो अगर हम पहले साइकोलॉजी को समझें तो मार्केट में जो सेलर्स लोग हैं वो यहाँ से मार्केट को नीचे ला रहे हैं, यहाँ से मार्केट को नीचे ला रहे हैं। और इस सपोर्ट जोन के आज तो मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर कर ही गैप डाउन ओपनिंग दी थी, और इस सपोर्ट से सपोर्ट लेकर फिर इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट इसी जोन में क्लोज कर गया। तो अगर हम देखें तो सेलर्स कब से प्रॉफिट में हैं, हम देखते हैं सेलर्स जो यहाँ पर सेल कर कर बैठा है वो भी प्रॉफिट में है, और जो यहाँ पर सेल कर कर बैठा है वो भी प्रॉफिट में है। और अगर हम देखें ये जो एरिया जहाँ पर मार्केट है वो सपोर्ट जोन है, मतलब ये बायर्स का एरिया है, ये बायर्स का एरिया है। तो यहाँ पर बायर्स हैं और सेलर्स पहले से ही प्रॉफिट में हैं। अगर अब हम देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हम किस तरह से पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें मार्केट अगर मान लीजिए कि इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं पर ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं पर ओपन होता है तो हम देखेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताता है, यहाँ पर ओपन होकर, थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइम बिताता है, पहले 15-20 मिनट या पहले आधा घंटा, तो हम यहाँ पर बाय साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। उसके पीछे की साइकोलॉजी यह रहेगी कि जो भी लोग इस लेवल पर कल सेल कर कर गया है वो एक तो सेल कर रहा है, लेकिन उसको आज तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जब कल वो यहाँ पर गैप अप खुलेगा, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेगा या कहीं यहाँ पर भी खुलेगा, तो उन सभी के स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर लगे होंगे, इस लेवल के ऊपर लगे होंगे। तो मार्केट उन सभी के स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर कर ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस यहाँ पर सेल कर कर गया है वो अभी तो प्रॉफिट में है, लेकिन जब कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है तो जो भी स्टॉप लॉसेस हैं वो इस लेवल के ऊपर लगे होंगे, इस स्विंग के ऊपर। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बिताएगा तो यहाँ पर भी सेलर्स को इनविटेशन देगा, मार्केट यहाँ पर सेलर्स को इनविटेशन देगा कि कल का रेजिस्टेंस है, लेकिन और रिटेलर्स यहाँ पर नीचे की पोजीशन बना भी लेंगे और ऊपर स्टॉप लॉसेस भी क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से रिटेलर्स पोजीशन बना लेंगे, और जैसे ही रिटेलर्स के एंट्री होगी मार्केट ऊपर की तरफ ट्रिगर करेगा, और जो भी कल सेल कर कर गया था उनके भी मार्केट ऊपर की तरफ उन सभी के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा, और ऊपर की तरफ एक पोजीशन हम बना सकते हैं और ऊपर की तरफ निफ्टी मूव दे सकता है। तो अगर एक बार और मैं सम अप करूं तो जब अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस लेवल या इस लेवल पर थोड़ा सा टाइम बिताता है, सेलर्स को इनवाइट करता है, तो हम यह मान लेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और हम ऐसे सिनारियोस देखेंगे जहां पर हम ऊपर की तरफ एंट्री बना सकें, और मार्केट इस तरह से सभी के रिटेलर्स के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट कुछ इस तरह से जा सकता है। और अगर अब सेकंड सिनारियो की बात करते हैं, अगर हम मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम किस तरह से
पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो, ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, अगर मान लीजिए इसी लेवल के पास 7-10 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो हम देखेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है, यहाँ कहीं पर खुलता है मार्केट, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट इसी लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ऊपर नहीं जा पाता है मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जाता है, तो हम एक नीचे की साइड, डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हैं। उसके पीछे की साइकोलॉजी में बताता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलता है, तो जो भी यहाँ पर बायर्स हैं वो, इसलिए ये तो बायर्स का एरिया है, ये जोन जो दिखाई दे रहा है ये बायर्स का जोन है। अगर हम पीछे भी देखें, पीछे होकर देखते हैं, तो ये जोन जो है वो बायर्स का जोन है, मतलब यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर बायर्स एंट्री बनाएंगे, और अगर आधा घंटा 15 मिनट या मतलब 10 बजे या पौने 10 बजे के आसपास, 9:45 से 9:15 के आसपास मार्केट यहीं कहीं पर घूमता रहता है, तो हम डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जो भी ये लेवल बायर्स का है और यहाँ पर बायर्स लगातार पोजीशन बनाएंगे और वो अपना स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ क्रिएट करेंगे। तो ऑपरेटर्स यही चाहेंगे कि यहाँ पर बायर्स ऊपर की तरफ पोजीशन बनाए और वो नीचे की तरफ रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करें। तो यहाँ पर अगर मार्केट, ये हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो, कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताता है मार्केट, 15 मिनट या आधा घंटा, तो हम नीचे की तरफ के लिए ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा फ्लैट के लिए हो गया। अब पहला जो था हमारा गैप अप के लिए हम कर चुके हैं, फ्लैट के लिए हम कर चुके हैं, और अब गैप डाउन के लिए हमारी क्या साइकोलॉजी रहेगी हम उसको देखते हैं। तो गैप डाउन के लिए मेरी साइकोलॉजी क्या रहेगी उसको समझते हैं। तो अगर उसके लिए फिर से हमको ये समझना होगा कि अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो किस तरह से रिटेलर्स की साइकोलॉजी रहेगी और किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो फिर से हमको पहले की पोजीशन देखना होगी जो कि सेलर्स की पोजीशन है। यहाँ से सेलर्स अगर कोई यहाँ पर सेल कर कर बैठा है, यहाँ पर सेल कर कर आज सेल कर कर बैठा है, आज किसी ने पोजीशन बुक नहीं की है, और मार्केट सीधे ही गैप डाउन ओपन होता है या तो इस लेवल के नीचे या इस लेवल के आसपास, या थोड़ा और गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए इस लेवल के आसपास मार्केट, इन दोनों लेवलों के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारी साइकोलॉजी क्या रहेगी। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, तो हम ये देखेंगे कि रिटेलर्स जो हैं वो अच्छे से प्रॉफिट में हैं। जो रिटेलर्स नहीं, ऑपरेटर्स, सेलर्स लोग जो भी सेल कर कर बैठा है वो अच्छे प्रॉफिट में है। और जब भी मार्केट थोड़ा सा मतलब यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे मार्केट चले जाता है, तो ये जो लेवल है वो सेलर्स का लेवल है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर बायर्स थे, ये जो लेवल है यहाँ पर ये बाइंग का एरिया है, लेकिन अगर इसके नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पर जो भी बाय कर रहा है वो स्टॉप लॉसेस लगाएगा या नई पोजीशन जो भी बनाएगा वो सेल साइड के लिए बनाएगा, क्योंकि ये रजिस्टेंस ये सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पर जैसे ही अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स है वो डाउन साइड की पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन वो यह नहीं देखेंगे कि जो सेलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं, और मार्केट में वो प्रॉफिट को बुक करने के लिए देखेंगे। तो इसलिए हमारा व्यू सेल साइड का तो नहीं रहेगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो। उसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर से बार बार रिटेलर्स को सेल साइड के लिए इन्विटेशन देता है, सेल साइड के लिए इन्विटेशन देता है कि मार्केट यहाँ से सेल साइड की कैंडल्स बना रहा है, थोड़ा नीचे भी जा रहा है लेकिन वापस से रिकवर कर जा रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और रिटेलर्स को यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन के लिए इन्विटेशन दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर फिर से आधे घंटे या 45 मिनट का वेट करूँगा, और अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल का थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो मैं फिर से बाय साइड की पोजीशन इस लेवल तक के लिए बना सकता हूँ।
तो गैप डाउन के लिए भी हमारा ये नियम रहेगा कि अगर मार्केट थोड़ा सा इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है और रिटेलर्स को इनविटेशन देता है, तो हम बाय साइड की तरफ पोजीशन बना लेंगे। तो गाइस यही था हमारा ट्रेडिंग प्लान निफ्टी के लिए। तो अगर हम देखें तो हमारा ट्रेडिंग प्लान एक बार और हम सम अप करते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो और थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बिताता है, गैप अप खुलता है, थोड़ा सा टाइम बिताता है प्रीवियस डे हाई के नीचे और इस रजिस्टेंस के नीचे, तो हम बाय साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इसी लेवल के ऊपर खुल करता है, इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम नीचे की तरफ पोजीशन बनाएंगे, नीचे की तरफ पोजीशन बनाएंगे। और अगर इसी रेंज में घूमता रहता है तो हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो हम पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास, दोनों ही लेवल का नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम बाय साइड के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे और वो रिटेलर्स को अपनी क्वांटिटी सेल कर प्रॉफिट बुक करेंगे, जिससे कि एक बाय साइड का मूव आ सकता है। तो यही था गाइस हमारा ट्रेडिंग प्लान। एक बार और सम अप करता हूँ मैं। अगर गैप अप खुलता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर फ्लैट खुलता है तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे, और अगर गैप डाउन खुलता है तो हम ऊपर की तरफ पोजीशन बनाएंगे, मतलब बाय साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो यही था गाइस हमारा ट्रेडिंग प्लान कल के लिए निफ्टी के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इस ट्रेडिंग प्लान का रिजल्ट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगर कल मैं इस चैनल की इस वीडियो का रिजल्ट डालूंगा, जो कि हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया है, इस वीडियो का रिजल्ट मैं कल डालूंगा, तो आप उस रिजल्ट वीडियो को भी देख सकें। तो यही था गाइज आज का वीडियो, और ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।